आपको बता दें कि लोकतंत्र में आजकल नेता जो बन रहे हैं सिर्फ लूटने के पर्पज से बन रहे हैं। काम जनता का काम और अपनी जेब जो है वो ज़्यादातर भर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले नेता सभी लूटने के लिए तो नहीं बनते हैं, कुछ जो अच्छे नेता हैं काम करने के लिए भी बनते हैं। तो मेरा पर्पस है कि पैक्स चुनाव जीत करके किसानों के हित में काम करना। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और देखिए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सिवान के दरौंदा प्रखंड के पकवलिया पंचायत में। और आपको पता भी है कि आगामी 27 नवंबर को पैक्स चुनाव का मतदान होना है। ऐसे में प्रत्याशियों का जो क्षेत्र में जनसंपर्क है वो लगातार धुआंधार चल रहा है। आपको बता दें कि लोकतंत्र में आजकल नेता जो बन रहे हैं सिर्फ लूटने के पर्पज से बन रहे हैं। काम जनता का काम और अपनी जेब जो है वो ज्यादातर भर रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ अभी पकवलिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी हैं शशि सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। शशि सिंह से हम बात करेंगे कि क्षेत्र में जब जनसंपर्क कर रहे हैं तो किस तरह का समर्थन जो है इनके मतदाताओं का मिल रहा है, मतदाता जो है इनको इस बार क्यों चुने, तमाम जो भी सवाल है इनसे हम बात करेंगे। तो शशि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीटी न्यूज को जितने भी सम्मानित जनता देखते हैं उनको हृदय से नमस्कार, प्रणाम। शशि जी, सबसे मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि लोकतंत्र में आजकल जितने भी नेता बन रहे हैं सिर्फ एक लूटने का मकसद रहता है। जनता का जो विश्वास है, जो उम्मीद है, बहुत कम नेताओं पर आजकल देखने को मिल रहा है। आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, सबसे पहले नेता सभी लूटने के लिए तो नहीं बनते हैं, कुछ जो अच्छे नेता हैं काम करने के लिए भी बनते हैं। तो मेरा पर्पस है कि पैक्स चुनाव जीत करके किसानों के हित में काम करना। किसानों के हित में काम करेंगे, किसानों का जो हक होगा जो पकवलिया पंचायत में मारा जा रहा है उसको दिलाने के लिए ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज हमको बताइए कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आपके पंचायत में पैक्स अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी हैं, जब आप मतदाताओं से मिल रहे हैं तो मतदाता किस तरह का उम्मीद आप पर जता रहे हैं? देखिए, पैक्स में हमारे यहाँ 4 प्रत्याशी हैं, लेकिन चारों प्रत्याशी क्षेत्र में घूम रहे हैं। सब लोग जीत का वादा कर रहा है, यह सही बात है। हम भी घूम रहे हैं, हम भी जीत का वादा कर रहे हैं, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि मेरे आगे इस बार लड़ाई में कोई है। हम चुनाव 400 से 500 मतों से जीत रहे हैं इस बार। चारों प्रत्याशी को भी पता है कि चुनाव शशि सिंह जीत चुके हैं। कितने मतदाता हैं आपके पंचायत में? 3548 मतदाता हैं हमारे पंचायत में। अच्छा, तो आपने जैसे अभी कहा कि सभी लोग जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी जीत का दावा थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं। सभी लोग तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, फिर उनको किस तरह से आप कोट कीजिएगा? अब बता रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप एक बार क्षेत्र में घूम लीजिए। जो पिछले 10 सालों से पैक्स अध्यक्ष हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। ऐसे हम भी कुछ बता देते हैं। बताइए। पैक्स में किसानों का पैसा अभी भी कुछ लोगों का बकाया है। किसानों का जो धान खरीदा जाता था पैक्स में, बहुत जगह मतलब 5 किलो धान में काटा जाता है, ये 7 किलो काटते थे। इसके बाद उनका पैसा भी 2-3 महीना नहीं, 6-6 महीना, साल भर से पैसा दौड़ा कर एक आदमी दरवाजे पे कम से कम 10 बार दौड़ता था, तब भी पैसा नहीं मिलता था। बहुत लोग पैरवी करवाता था इधर उधर, जो उनके जो खास करीबी लोग हैं, कुछ हर जगह रखे हुए हैं, उनसे पैरवी करवाने के बाद ही पैसा मिलता था। खाद तो किसी को 10 साल में मिला ही नहीं। मछौती में पैक्स अध्यक्ष को तो कोई जानता तक नहीं है। यहाँ तक स्थिति, पैक्स अध्यक्ष खुद वोट मांगने डर से नहीं जा रहे हैं। उनके पिताजी दिन भर वोट मांग रहे हैं, वह डर से वोट मांगने नहीं जा रहे कि हमको जवाब देना पड़ जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए कि 4 प्रत्याशी हैं, तो सभी लोग जब क्षेत्र में घूम रहे होंगे तो सभी लोग बता रहे होंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अपना लगातार वो मैनिफेस्टो भी अब आप लोग जारी कीजिएगा। कल से तो चुनाव चिन्ह भी जो आप लोग का आवंटित हो गया है, तो आपका क्या मैनिफेस्टो है और जीतने के बाद क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, जीतने के बाद सबसे पहला प्राथमिकता हमारा है किसानों को समय से खाद देना। इसके बाद धान का जो पैसा है समय से उनके घर धान का पैसा पहुंचा देना। कृषि से लोन होता है, अगर कोई इच्छुक है तो उनको लोन दिलवा देना। इसके बाद ट्रैक्टर का प्रावधान है, ट्रैक्टर भी लिया जाएगा कि किसानों का खेत कम से कम मूल्य में जोता जा सके। यही मेरा मेन उद्देश्य है कृषि से। इसके बाद बता रहे हैं आपसे कि 4 प्रत्याशी हैं, 4 में एक डमी प्रत्याशी जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो रखे हुए हैं। अगर वह भी वोट मांगते तो समझा जाता कि डमी नहीं है, लेकिन वो उनका डमी है, क्योंकि सबसे नीचे उनको लगा कि किताब आ जाएगा तो सब बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। किताब चुनाव चिन्ह तो मान लीजिए बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह है, तो उनको डर हो गया कि किताबे पर सब लोग मोहर मार देगा।
मोहर तो लगना ही है किताब पे, क्योंकि सारे 35 हमारे पंचायत के लगभग 3548 जो वोटर हैं, जिसमें 700 के आसपास मृत भी वोटर हैं, और कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो अध्यक्ष के घर, एक मनिंदर सिंह उनके पिताजी का नाम है तो 3 जगह उनका नाम है, मिथिलेश सिंह का 2-3 जगह नाम है, उनकी पत्नी नीलम देवी भी है, 2-3 जगह नाम है। तो वह लोग क्या किए हैं जो घोटाला करने के लिए कि एक ही आदमी बूथ, जैसे 5 बूथ बनेगा, क ख ग घ अंग, 5 बूथ पे, एक बूथ पे 700 वोटर रहेंगे। तो मान लीजिए क बूथ पे 100-700 सीरियल हो गया तो मनिंदर सिंह वोट दे दिया, वही जाके ग बूथ पे देने के लिए ऐसा घोटाला करने के लिए पैक्स अध्यक्ष जो है नाम कई जगह मतलब 3-3 नाम कर दिए। उसकी सूची तो बनी है ना, फिर कई नाम कटा भी है। एक भी नाम नहीं कटा है, हाई कोर्ट का आदेश है कि जो भी काटेंगे या जोड़ेंगे अध्यक्ष ही काटेंगे जोड़ेंगे, या थोड़ा सा इस आदेश की वजह से अध्यक्ष इसमें अपना मजा ले रहे हैं, गलत कर रहे हैं। सदस्य के चुनाव होता है, सदस्य में मान लीजिए अध्यक्ष की माताजी ही सदस्य का भी नॉमिनेशन की है, देख लीजिएगा सुनैना देवी का नामांकन हुआ है सदस्य में, उन्हीं के घर सब कुछ चाहिए। मैं जिस तरह से पूरी तरह से जो आरोप लगता है परिवारवाद का, तो ये भी परिवारवाद में चले आ रहे हैं क्या? देख लीजिए, अगर त्रिवेणी सिंह जी एक बार अध्यक्ष का नॉमिनेशन किए हैं तो अपने बेटा का धीरज का सदस्य में नॉमिनेशन करा दिए हैं। मनिंदर सिंह जी के लड़का मिथिलेश सिंह अध्यक्ष में है तो अपने पत्नी का मनिंदर सिंह यानी अध्यक्ष के माताजी का नॉमिनेशन सदस्य में हो गया है। ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? सब कुछ हमको ही चाहिए, यही ना चीज़ दिख रहा है। तो देखिए, शशि सिंह को आप सुन रहे थे और ये पकवलिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हैं, और लगातार इनका जिस तरह से कहना है कि क्षेत्र में जब जान रहे हैं तो जनता का जो समर्थन है वो इनको मिल रहा है। लेकिन अब आने वाले 27 नवंबर को जब मतदान होगा और मतदाता जो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और जब उसका रिजल्ट होगा, मतगणना होगा, तब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि 4 पंचायतों में कौन इसमें जीत हासिल करता है। ये तो आने वाला समय बताएगा।